गाइस मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, 7.1 को। आज हम 7.2 की बात करते हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज लगने वाली है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, आपको 10 तक क्यूब कंपलसरी है याद होना। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो जिस बच्चे ने याद कर लिया है उनके लिए काफ़ी इजी एक्सरसाइज लगने वाली है। जिनने याद नहीं किया है बच्चों ने, वो याद कर सकते हैं। ये 8, 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 यानी 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये आपको सबको कंपलसरी है पता करना। यदि आपको ये पता होगा तो आप एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 7.2 का। फर्स्ट जो दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, मैं यहां लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। देखना, पहला 64 का निकालेंगे। सभी के लिख देता हूं करीब जो हम कर सकते हैं, बोर्ड पर फिर रफ कर लेंगे। 4 8 4 लिख लेते हैं, 27000। ठीक है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। तो देखना, 64 किससे जाएगा अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे, 2 से 3 बार, 2 बार, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से। किसका एक ग्रुप निकाल लेते हैं, 3 का, 3 3 का, यहां से 2, यहां से 2, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 का। हमें तो वैसे भी पता है ये 64 किसका होता है, 4 का, वहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखना, 512 का निकाल लेते हैं। 2 से 2 बार, देखना 2 बार गया 4, फिर एक बचेगा जो इधर चल जाएगा, तो 11 बन जाएगा 5 बार, फिर 11 में 5 बार गया तो 10, फिर एक बचेगा वो पास वाले पे शिफ्ट हो जाएगा 6 बार, फिर 2 से 1 बार, फिर ऐसे ही 2 बार, फिर एक बचेगा जो इधर शिफ्ट हो जाएगा 8 बार, फिर 2 से 6 बार और 4 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 बार, फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से करेंगे 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। अब आप देखना ग्रुप निकालते हुए चलेंगे, 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप। कितने ग्रुप बने उतने नीचे लिख लेते हैं सिंगल सिंगल। किसका होगा 8 का क्यूब, देख लो वहां पे 512 8 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एज इट इज इसका करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, डिजिट 2 5 3 2 बार 4 बार। ठीक है, पहले 5 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार, फिर 4, फिर 2 से 2 बार, 6 बार, भाई एक बच्चे का इधर आ जाएगा, 13 में 6 बार जाएगा, फिर एक बच्चे का इधर आ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2, फिर 2 से 1 बार, 3 3 1 बार। अब किसका जाएगा, अब जा रहा है क्या 3 का, नहीं जा रहा, सीधा किसका जा रहा है 11 का जा रहा है। किसका 11, एक बार, फिर 2 बचा, फिर 2 बार, फिर एक बचेगा 1 बार, फिर 11 का, फिर 11 का 1 बार। ठीक है, अब क्या ग्रुप बना हमारे पास में, एक तो 2 का और 11 का, तो क्या निकल के आया 2 गुणा 11 यानी 22। 22 का क्यूब क्या है हमारे पास में 10,648। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 27,000। इसका आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, ये 3 का होता है और 3 जीरो में से एक जीरो बाहर आ जाएगी, तो किसका हो जाएगा 30 का। निकाल के भी देख लेते हैं, 2 से जा रहा है 1 बार, 3 बार, फिर 5 बार, फिर 0 0, फिर 2 से 6 बार, 7 बार, भाई 6 बार, फिर 7 बार, फिर 1 5 बार, फिर 0, फिर 2 से कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 बार, फिर 5 दिया 15, 7 7 2 14, बिल्कुल सही है, 3 बार 7 2 14 और एक 5 बार, फिर 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 3, 1 बार 2 बार 5 बार, फिर 3 से 2 बार या 3 बार,
फिर 2 7 तिया 21 5 तिया 15, फिर 3 से एक बार 2 बार 5 तिया 15, फिर 5 से 2 बार 5 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से एक बार। काफी लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक से बताया। 27 का डायरेक्ट हमें पता है 3 और 3 जीरो का 1 जीरो बार आ जाएगा, डायरेक्ट 30 आएगा। देख लेते हैं हम इसको भी करके। 2 बार 3, एक ग्रुप यहाँ से 5, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 6 पंजे 30, 30 का क्यों, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन इसके जस्ट आगे के, इनको रफ कर देते हैं, काफी इजीली समझ में आया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर इसका 5, फर्स्ट का 5, 15625, 15625, 24, 110, 592। इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस होगी यदि हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने हाथों से, ताकि आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी अच्छी हो। और ध्यान रखना है आपको डिवाइडेशन करने पर। 5 6 2 5, पहले चेक कर लेते हैं किससे जा रहा है। 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5, 14 और 5 19, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा सीधा। 5 दिया 15, एक पंजे 5, फिर एक इधर आएगा भाई, एक बार गया ना, 2 बार और फिर 5 बार, फिर 5 से कितने बार जाएगा, 6 बार, 2 बार, फिर 5 दिया 25, ठीक है। 6 बार गया, 2 बार गया, बिल्कुल ठीक है। 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार, पंजे 5, फिर 2, फिर 5 बार, फिर 5 से 2 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से, फिर 5 से। कितना ग्रुप बने 5 के, 2 ग्रुप, एक तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा। 5 इंटू 5 किसका घन है हमारे पास, ये 25 का, 25 का घनमूल है। नेक्स्ट बात करते हैं, घनमूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसे बता देता हूं, इससे, ये, ठीक है, ये आपको पता रहेगा। पिछले वाले में नहीं बताया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते इस वाले पार्ट की, इसीलिए 3 का ग्रुप बनाते हैं। 2 से 6 बार, 9 बार, 1 बार, 2 बार, फिर 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर 2 से 1 बार, फिर 7 में 1 लेंगे 17, 7 नहीं 14, 7 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से 8 बार, 8 2 16, एक बचेगा 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 से 2 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 से 1 बार, 1 में जाएगा कि नहीं जाएगा 0, फिर 16 1 16 के साथ में 8 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से 2 बार और 7 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। देखना ग्रुप 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, ग्रुप बन रहे हैं 3 3 के, फिर 2 यहाँ से और लास्ट में 3। क्या क्या बार निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा कर लेते हैं। 4 8 8 24, 24 का क्या है ये हमारा, कितना है 13,825, 13,824, और 15,625 किसका है, 25 का। नेक्स्ट बात चलते हैं, 1 1 0 5 9 2 बार, 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर 9 बार, फिर 6 बार, फिर 2 से 2 बार, 7 बार, 6 बार, 4 बार और 8 बार, फिर 2 से 1 बार, फिर इसमें 3 बार, 8 बार, 2 बार, 4 बार, फिर 2 से 6 बार, 9 बार, 1 बार, 2 बार, फिर 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार।
कैसे किया, 3 बार, फिर 4 2 8, फिर एक बचा इधर गया, 5 11 हो गए, 11 में 5 बार जाएगा, एक बच्चे का वो इधर चल जाएगा। फिर 2 से एक बार, 7 बार, 2 बार और 8 बार। फिर 2 से 8 8 2 16, फिर एक बचेगा 6 2 12 4 2। फिर 2 से 4 बार, 3 बार, 2 बार। फिर 2 से 2 बार, 1 बार, 6 बार। फिर 2 से 1 बार 0 8 बार। फिर 2 से 5 बार 4 बार। फिर 2 से 27 बार। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 9 बार। फिर 3 से 3 बार। फिर 3 से 1 बार। ग्रुप चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। किस किस का बना, यहां लिख देता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 4 तो 2 के बने, तो 2 4 8 16 1 16 16 2 16 32 16 48। 48 का घन है ये हमारा, किसका, 48 का। यहां पर लिख देते हैं। इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि आगे वाला सोल्व करेंगे हम। इस वाले पार्ट को यहाँ रफ कर देते हैं, आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 8 4 6 6 5 6। इसमें भी किससे स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2 बार, 3 बार, 3 बार, 2 बार, फिर 8 बार। फिर 2 से 1 बार, 1 बार, 6 बार, 6 बार, 4 बार। फिर 2 से 5 बार, फिर 8 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। फिर 2 से 2 बार, 9 बार, 1 बार, 6 बार। फिर 2 से 1 बार, 4 बार, 5 बार और 8 बार। फिर 2 से 7 बार, 2 बार, 9 बार। फिर 3 से, बिल्कुल 3 से 2 बार, 4 तिया 12, 3 तिया 9। फिर 3 से 8 बार, 1 बार। फिर 3 से 2 बार, 7 बार। फिर 3 से 9 बार। फिर 3 से 3 बार। फिर 3 से 1 बार। ग्रुप चेक कर लेते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 कितना बनेगा, 4 4 तिया 12, 12 तिया 36। किसका, 36 का। किसका आ जाएगा, 36 का घनमूल। ठीक है, काफी इजी था, हमने सोल्व कर लिया। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यहीं इन 2 को रफ करके यहां पर उन दोनों को भी सोल्व कर लेते हैं। देखना, 9 10 9 1 7 5 6 1 6 9 1 2 5। देखना काफी इजी है, इसका भी सोल्व करके देख लेते हैं। 1 7 5 6 1 6। 2 से 8 बार, 8 2 16, फिर एक बचेगा इधर, 7 2 14, फिर एक बचेगा इधर, 8 2 16, 0 एक में जाएगा नहीं, फिर 8 2 16। फिर 2 से 4 बार, 3 बार, 9 बार, फिर 0, फिर 4 बार। फिर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 1 बार, 9 2 18, 9 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार। फिर 2 से 1 बार, 0 बार, एक में तो जाएगा नहीं, फिर 19 में 9 बार, फिर एक बचेगा 7 2 14, फिर एक बचेगा 6। फिर 2 से 5 बार, फिर 4 बार, फिर एक 8 बार, 8 2 16, फिर एक 8 बार। फिर यहाँ से 2 से 2 बार, 7 2 14, फिर 4 बार, फिर 4 बार। फिर 2 से 1 बार, 3 बार जाएगा, फिर 7 2 14, फिर 2 बार। फिर 2 से 6 बार, 6 2 12, फिर एक बार इधर आएगा, 8 2 16, फिर एक 6 बार। फिर 2 से 3 बार, 4 बार और 3 बार। फिर 7 से जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब है, हमें पता चल रहा है डायरेक्ट। 7 से कितने, बस 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचे 9 7 63 49। फिर 7 7 49, 7 7 क्या बार आ रहा है देखना, 2 1 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 4 और 8, 8 7 56 का क्यूब है। नेक्स्ट करते हैं 9 1 2 5। ये क्या किसी से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या, 11 11 बिल्कुल जा रहा है 3 से। 3 तिया 9, 0 में 11 में जाए, 11 में 3 बार, 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा 2, 7 तिया 21, 5 तिया 15। फिर 3 से 1 बार, 0 1 2 5 बार।
फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 2 बचेगा 7 तिया 21, फिर 5 तिया 15, फिर 3 से एक बार 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 बार, फिर 5 तिया 15, फिर 3 से 3 तिया 9, 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर 3 से एक बार 2 बार 5 बार, फिर 5 से 2 बार 5 बार, फिर 5 से 5, फिर 5 से एक बार। क्या ग्रुप बार आ रहा है? 3 का 1, फिर 3 का 1, फिर 5 का, तो 3 × 3 × 5, 9, 9 पंजे 45, 45 का घनमूल है 45 आंसर। इसका 45 है, इसका 56 है आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दस्तक घनमूल आपको याद करने हैं, घन आपको याद करने हैं, स्क्वायर जो साइड में लिखे हुए हैं मैं इनको रफ नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इजी है हमारा, सत्य असत्य वाला, उसके बाद में वाला ट्रिक से सीखेंगे हम 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए सत्य और असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी दिया हुआ है विषम संख्या का घन सम होता है। देखना, किसी भी विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या लिख लेते हैं पहले। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, इसमें दिया हुआ है किसी भी विषम संख्या का वर्ग घन सम होता है क्या? देख लो, 1 का हो रहा है क्या? 27, 5 का, किसी का भी देखो सम संख्या आ रहा है क्या? पीछे 2 का गुणज नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? असत्य है। सम होता है तो पहला तो क्या आ जाएगा? असत्य। नहीं होता, क्योंकि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 2। एक पूर्ण घन 2 शून्यांकों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 शून्यांक पर समाप्त नहीं होता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल 100 लिया था, 100 क्या घन है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 शून्यांक पर समाप्त नहीं होगा। वो कितने शून्यांक पर समाप्त होगा? 3 पर। जैसे 1000 होगा तो 10 का घन है, लेकिन ये थोड़ी है 10 का घन, इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इसमें दिया हुआ है, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यांक पर समाप्त नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें देखिए, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यांक पर समाप्त नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल। कितने से घन, कितने पर होती है? 3 पर होती है ना, क्योंकि, तो ये सत्य है, कंफ्यूजन में नहीं होना है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, यदि किसी संख्या का वर्ग यहां पर लिखा हुआ है 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। उसका घन 25 पर समाप्त होता है, 5 पर समाप्त होता है। इसके अलावा कुछ है क्या? बिल्कुल, इसका क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का वर्ग 5 है, वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। 5 है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये कंफर्म नहीं है। 5 जैसे भी मैं बताऊं, किसी का घन इसमें 5 दिख रहा है, बिल्कुल 5 है किसी का घन स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर की बात करें तो कितना है? 25। अब 5 के क्यूब की बात करें, जो कि क्या है? 125। क्या देखना, 5 का स्क्वायर भी किस पर समाप्त हो रहा है? क्योंकि 25 पर ही समाप्त हो रहा है, जबकि 5 का क्यूब भी 25 पर। इसमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, 5 के घन का जो इसमें दिया हुआ है उसका घन 25 पर समाप्त होता है। 5 का घन, बिल्कुल ये भी 25 पर समाप्त होता है, लेकिन स्क्वायर भी तो किस पर समाप्त होता है? 25 पर। तो ये क्या है हमारा? असत्य। दोनों जबकि 25 पर समाप्त होता है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम? असत्य। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा। नेक्स्ट है, ऐसी कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। देख लो, ऐसी पूर्ण घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती है। ये रही ना 2, तो ये हमारा असत्य, समाप्त नहीं होती है जबकि, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। 2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की
संख्या का वर्ग 3 संख्या वाली संख्या हो सकती है क्या? 2 संख्याओं की वर्गों का वर्ग 3 संख्या हो सकती है क्या? देखो 27 है, इसमें दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या का घन 3 संख्या वाली संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, बड़े से छोटे पे कैसे आएगा भाई? इसका घन छोटा होगा ना, तो बड़े पे कैसे जाएगा? तो हम क्या लिख देंगे इसका? असत्य। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकता है क्या? 7 या अधिक मतलब 2 अंकों की घन की संख्या का देखें, उसमें 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आप निकाल के देखना, हमने अभी तक सोल्व किए हैं जिन क्वेश्चनों में, इसके पिछले वाले में, उसमें डिजिट 6 या 7 थे मैक्सिमम, तो उसके जो अंक थे वो आपके 2 अंक तक निकल पा रहे थे, तो 6 और या 7 से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा? ये भी असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है हमारा, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है क्या? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सत्य, हो सकती है। 2 ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 3, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन भी है और काफी अच्छा है। देखना उसमें क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 काफी लॉजिकल है। इसमें दिया हुआ है, आपको यह बताया जाता है कि एक 1331 एक पूर्ण घन संख्या है, 1331 एक पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनका घनमूल क्या होगा? इस प्रकार 4913 यानी 4913 और 12167 और 32768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो आप देखना, मैं बताता हूँ, काफी इजीली बताएंगे इसको, ठीक है? सबसे इजी करेंगे। 4913 12167 फिर 32768। तो मैं इसका सबसे इजी तरीके से बताता हूं आपको। क्या करना है, पीछे से 3 अंकों का डिजिट बनाना है सबसे पहले, क्योंकि हम जब स्क्वायर को भाग विधि से सोल्व करते थे 2-2 लेते थे पेयर, यहां पर क्यूब है ना, तो 3-3 पेयर लेंगे। तो आप क्या करना, इस 3 पीछे के, ये 3 पीछे के, और ये 3 पीछे के, और ये 3 पीछे के। अब इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। देखना, आपको यदि एक दिख जाए और दिख जाए 4 और दिख जाए 5 और दिख जाए 6 और दिख जाए 9, यदि कहीं भी आपको पीछे के इकाई का अंक, यदि 1 4 5 6 9, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊं कैसे बनाइए। आपको क्या करना है, देखना 1 का क्यूब जो देखेंगे लास्ट डिजिट 1 ही है, फिर 4 का भी देखेंगे तो 4 ये, 5 का भी देखेंगे 5 ये इकाई का अंक, 6 और 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का है। उसके अलावा इसको क्या करेंगे, सेम रखेंगे, इकाई का अंक रहने देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं इनके अलावा जो भी बचा है। 2 होता है, 0 की जगह 0 आता है, बिल्कुल 0 का भी लिख देते हैं, यहां पर 0 की जगह भी 0 ही लेते हैं, ठीक है? अब 2 है तो उसकी जगह क्या करेंगे, 8 दिख रहा है आपको, तो 8 की जगह क्या करेंगे, 2, ये भी ध्यान रखना, देख लो 8 की जगह 2 है, ठीक है? उसके अलावा क्या बचा, 3, तो 3 की जगह क्या मिल रहा है आपको, 7, तो 7 की जगह कितना मिल रहा होगा, 3, देख लो। फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 हो गया, 8 का भी होगा, 9 का भी हो ही गया हमारा, 9 का तो 9 ही रखना है आपको। तो ये वाले कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हूं, तो इसका कर लेते हैं। अब देखना कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2, 1 और 2 पेयर, इसके भी 2 पेयर, इसके भी 2 पेयर बन रहे हैं, यहां से यहां तक है, फिर इसके भी 2 पेयर, ये 3 का और ये लास्ट रो का 2 का बच रहा है, इधर 1 1। तो देखना, अब इनको देखना, यदि इकाई का अंक 1 है सीक्वेंस में, तो 1 लिख दो यहां पर, इसमें इकाई का अंक आपको दिखाई दे रहा है
इसमें इकाई का अंक कितना दिख रहा है 3, 3 की जगह पर क्या लिखते हैं हम 7, यहाँ पर डबल 3 नहीं लिखना, 3 की जगह पे क्या लिखते हैं 7 लिख देता हूँ। फिर 7 यदि दिखाई देता है तो वहां पर 3 कर देते हैं हम। इकाई का 8 जब दिखता है तो हम क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद की बात सुनते हैं। जो आगे वाला डिजिट होता है ना वो देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में और कम वाली संख्या को लेते हैं। जैसे देखना एक है, एक किसका सॉरी क्यूब के लिए देखेंगे, घन के लिए क्यूब में एक किसका क्यूब आ रहा है, एक का ही आ रहा है, उससे छोटी संख्या का नहीं आ सकता, तो एक का सटीक क्यूब आ रहा है तो उसका एक ही ले लेंगे, सीधा सटीक मिल गया। इसलिए तो किसका घन होगा ये हमारा 11 का घन। ठीक है, 11 का क्यूब। उसके बाद में बात करते हैं 4, 4 क्या है 1 के और 8 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 4, तो कम वाली संख्या लेनी है आपको। 4 किसके करीब होगा 1 के क्यूब के करीब होगा, तो हम यहां पर कितना ले लेंगे 1, मतलब किसका घन है ये 17 का। उसके बाद में बात करते हैं 12, 12 देखो आप 2 की संख्या से ज्यादा है लेकिन 27 से कम है, तो यहां पर 12 मिलेगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे हम, कम वाली संख्या कितनी है 2 ले लेंगे, तो किसका हो जाएगा ये हमारा 23 का घन। बात करते हैं उसके बाद में हम 32, 32 कहां पे मिलने वाला है आपको 27 से ज्यादा और 64 से कम, इस वाले पोर्शन में तो हम क्या ले लेंगे 3। इसका मतलब आपको डायरेक्टली इजीली समझ में आ गया होगा का घन, ये 32 का घन। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और एक्सरसाइज 7.2 को भी समाप्त करते हैं। आपको इजीली ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी और आप इसके पहले वाली एक्सरसाइज देखने के बाद में आपको ये कंसेप्ट काफी इजी लगेंगे। ओके, तो देखना इस प्रकार से हमने 7.1 और 7.2 को, पिछले वाली जो वीडियो थी हमारी 7.1 वाली वो भी कंप्लीट कर लिया है, 7.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है हम उसमें 8.1 को सीखते हैं। ओके, काफी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा।